अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में फ़र्स्ट क्लास हो। अब एक तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशन सबको। बीटीसी का डेफिनेटली हम लोगों ने एनालिसिस दिया हुआ था, वीडियो में मैंने बताया था, बुल आर्मी को भी बताया था कि 71.4 71.8 से मेरे एतबार से रिजेक्शन थी, और हीट मैक के मुताबिक 67.5 वो 71.4 से रिजेक्ट हो गई, लेकिन डायरेक्शन हमारी बिल्कुल सही रही, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुछ 2-3 सवालात हैं जो मैंने देखे लोगों के, जो सवालात मेरे ख्याल से लेना अभी मेरे लिए ज़रूरी है, और वो 2-3 सवालात के जवाबात मैं क्लब करके इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगा जो इम्पोर्टेंट हैं। मैं आप लोगों के साथ इस मार्केट के हर दहाने, हर मोड़ पे खड़ा हूँ। मैं गायब नहीं हुआ, मैं इधर अशाइयों खानों की नहीं दे रहा, मैं इधर जो है किसी अपने बाप के पैसे नहीं उड़ा रहा कंटेंट बनाने के लिए, ना मैं गायब होके बैठा हूँ, ना मैं कोई और कंटेंट बनाने लग गया हूँ। मैं आप लोगों को रोज़ मार्केट की अपडेट दे रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों की तनकीदों का भी निशाना हूँ तो मैं अपने आप को आपका बड़ा भाई या छोटा भाई समझता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि आपका हक़ व फ़र्ज़ बनता है तनकीद करना, और मेरा फ़र्ज़ बनता है उसको एब्ज़ॉर्ब करना, और इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतर से बेहतर एनालिसिस प्रेजेंट करना। कोई भी हक नहीं है, कोई भी जो है वो 100% नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बात करेंगे वो बात हम मंतक की बुनियाद पे करेंगे, एनालिसिस की बुनियाद पे करेंगे, और नेक नियति से करेंगे, और किसी पे कीचड़ उछाले बगैर करेंगे। जो लोग दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं, याद रखो, अगर तुम कंटेंट क्रिएशन देखते हो, वीडियोस देखते हो कंटेंट क्रिएटर्स की, किसी भी जाविये से हो, चाहे वो क्रिप्टो का हो, चाहे वो लाइफस्टाइल का हो, फूड ब्लॉगिंग का हो, कोई भी हो, ट्रैवलर हो, कुछ भी हो, जो इंसान अपनी वीडियोस के व्यूज़ सिर्फ और सिर्फ भीख मांगता है वीडियो व्यूज़ के लिए दूसरों पे कीचड़ उछाल के, और फिर गायब हो जाता है, ठीक है, शाना बशाना गायब हो जाता है वो आपसे, वो इंसान आपके सिर्फ और सिर्फ जज्बात के ऊपर खेलता है। और इस इंसान को ना फॉलो करना चाहिए, ना उस इंसान को देखना चाहिए, और ना उस इंसान की तारीफ़ करना भी इसी तरह है जैसे उसके इस गुनाह में शरीक होना, जहाँ पे वो दूसरों के ऊपर लानत मलामत करे, दूसरों का मजाक उड़ाए। तो ये बड़ा ज़रूरी है, हम लोगों को इस वक्त मिल के इस क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर से इस तरह की गंद को हमें रिजेक्ट करना है, इस तरह की गंद को हमें साफ़ करना है, और हमें ये मेक श्योर करना है, कम से कम बुल आर्मी का वतीरा ये है कि हमें मेक श्योर करना है कि हम एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की इज्जत व आबरू से पेश आएँ, और एक दूसरे की सही बात को सही बोलें, और एक दूसरे की गलती पे हम पर्दा डालें। यही हमें सिखाया गया है, यही हमारी तहज़ीब है, यही हम लोगों का अकीदा है कि हम दूसरे की बुराई पे पर्दा डालेंगे, अल्लाह पाक हमारी बुराई पे पर्दा डालेगा। क्योंकि हर किसी के अंदर कोई ना कोई ऐब है, हर किसी कोई गलती कर सकता है, हर किसी का एनालिसिस हर वक्त परफेक्ट नहीं होता। थोड़ा सा वीडियो से हटा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से अगर वीडियोस बना के आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये अपना समझता हूँ हक कि 5 मिनट के लिए आप लोगों को परेशान करके मैं एक अच्छी नसीहत ज़रूर कर सकूँ। तो ये मेरी नसीहत है आपके लिए, लेना चाहे लें, नहीं लेना चाहे दीवार पे उठा के मार दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है जी? तो एक तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो है लोगों का वो क्वेश्चन है, वो है ये कि जो मैंने अभी यहाँ पे देखा था कि गोल्ड से पैसा निकलेगा, तो वो ज़रूरी नहीं है क्रिप्टो में जाए, वो ज़रूरी नहीं है इस मार्केट में जाए, ज़रूरी कुछ भी नहीं है। ज़रूरी ये भी नहीं था कि गोल्ड इतना पंप हो, और ज़रूरी ये भी नहीं था कि गोल्ड में से इतना पैसा निकले। लेकिन एक ओवरऑल मार्केट की एक बेसिक मॉनेटरी मनी मूवमेंट होती है, ठीक है? हम उसकी बेसिस पे बात करते हैं। जब एक रिस्क फ्री एसेट से पैसा निकलता है, इस बात को याद रखें, इसको सबक को याद रखें। जब एक रिस्क फ्री एसेट से पैसा निकलेगा, तो इसका मतलब है कि वो रिस्क एसेट में जाएगा, क्योंकि पैसा 2 जगह पे रोटेट होता है, रिस्क फ्री एसेट, रिस्क एसेट। अब क्योंकि इस वक्त यूएस की जो बॉन्ड की यील्ड है वो ऊपर जा रही है, क्योंकि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो अपने हालात से मजबूर होकर, जैसे जापान है, जैसे चाइना है, अपनी कंट्री, अपनी इकोनॉमी के अंदर वो इंजेक्ट करने के लिए पैसा उन्होंने बॉन्ड्स को बेचा है। बहुत बड़ा यूएस के बॉन्ड्स का सेल ऑफ हुआ है। अब जब यूएस का बॉन्ड बिकता है, तो उस वक्त जो शरह सूद उस बॉन्ड पे मिल रही होती है ना, वो बढ़ जाती है, क्योंकि अगला जो खरीदने वाला है उस बॉन्ड को, वो कहता है अब मैं इस पे शरह सूद ज़्यादा लूँगा अमरीका से। तो फिर होता ये है कि वो शरह सूद बढ़ने की वजह से बॉन्ड की परचेज भी बढ़ जाती है, जो कि बहुत ही रिस्क फ्री एसेट है, क्योंकि आज तक दुनिया के अंदर हुकूमत ने यूएस की डिफ़ॉल्ट नहीं किया। किसी भी मुल्क के बॉन्ड खरीदना एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट बहुत देर से करता है। बैंक बेशक डिफ़ॉल्ट कर जाए, लेकिन मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। वो आपको आपके बॉन्ड्स पे यील्ड प्रोवाइड करेगा, वो आपको शरह सूद के ऊपर आपकी कमाई देगा। तो बहुत लोग जो हैं इसको सही समझते हैं, और बहुत लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये बहुत सारा पैसा सोने से निकल के यहाँ जा रहा है। तो मेरे ख्याल से शायद वीडियो में इसी सवाल का मैं जवाब दूँ ज़रूरी है, क्योंकि ये जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये पैसा निकल के बॉन्ड मार्केट में जा रहा है, इस वजह से आप गोल्ड से पैसा निकलते हुए, सिल्वर में से निकलते हुए देख रहे हैं, और इस सेफ जगह पे पैसा जा रहा है,
क्योंकि इस वक्त डॉलर भी ऊपर की तरफ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। लेकिन साथ ही साथ ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सारा पैसा हमारा बॉन्ड मार्केट की तरफ जाएगा। बिल्कुल जाएगा, लेकिन उसका अगर एक फ्रैक्शन, देखिए 3 ट्रिलियन से लगभग गोल्ड सिल्वर से निकला है और मजीद निकलेगा अभी। यार अगर इस 3 ट्रिलियन का 500 बिलियन भी जाता है ऑल्ट मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, तो ये भी हमारे लिए एक अपसाइड मूव है। क्योंकि 500 बिलियन नेट रिजल्ट नहीं होता। 500 बिलियन जब जाता है किसी मार्केट में पैसा, जैसे क्रिप्टो की मार्केट है, तो वहां पे लेवरेज पे गेम चल रहा होता है, जिसका मतलब है कि आगे जो परचेजिंग होती है वो 10x पे, 20x पे, 15x पे, 25x पे होती है। तो जो नेट इफेक्ट है वो मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स होता है। 500 बिलियन के इंजेक्शन का नेट इफेक्ट 1 ट्रिलियन से ज्यादा का होगा। मार्केट कैप जो ऊपर जाएगा वो 1 ट्रिलियन से ज्यादा का जाएगा, क्योंकि कई उसके अंदर लोग उधार लेते हैं, उस पैसे को गिरवी रखा के डबल उधार लेते हैं और उस पैसे को मार्केट में इंजेक्ट करते हैं। तो ये तो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जो हमें इंशाल्लाह भी प्ले आउट होते हुए नजर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पिवटल पॉइंट्स पे इस वक्त बीटीसी बैठा हुआ है। ये जो करंट बीटीसी का लेवल है ना 65.5 से 67 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीटीसी ने इसको होल्ड करना है और इंशाल्लाह बीटीसी इसको होल्ड करना चाहिए। 5 महीने से, मैं सोलाना की मिसाल देने लगा हूं, 5 महीने से सोलाना रेड कैंडल बना रहा है। ये सोलाना एक मेजर ऑल्ट है ना, तो सोलाना को पकड़ते हैं। इथीरियम, एक्सआरपी, बीटीसी को छोड़ो, सोलाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सोलाना के ऊपर जाने से कई और ऑल्ट्स ऊपर जाते हैं। इथीरियम से हटके सोलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि सोलाना ने बड़ा परफॉर्म किया है 8 से 300 के पास। तो इसको समझने की जरूरत है। 5 महीने की रेड कैंडल है सोलाना की। आज तक जब से सोल कॉइन बना है, इवन एफटीएक्स के बाद जब वो गिरा था, 5 लगातार रेड मंथली कैंडल इसकी इतनी बड़ी नहीं आई थी, और अभी पहली मंथली कैंडल इसकी ग्रीन ओपन हुई है। तो इतने बड़े सेल ऑफ के बाद हमें एक रिलीफ रैली फंडामेंटली मिलनी चाहिए। हमें एक रिलीफ रैली, उसकी जो मंथली डिमांड जोन है 83 से 87 के बीच का, वो अभी टेस्ट हो रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये वो डिमांड जोन है जहां से जब हमें बाउंस मिला है तो हमें एक अच्छे ऊपर की तरफ अपवर्ड मोमेंटम मार्केट का मिला है। तो सिर्फ बीटीसी को एनालाइज करके ही आप मार्केट के बॉटम्स को नहीं देख सकते, आप दूसरे कॉइन्स को एनालाइज करके भी देख सकते हो कि जब ये कॉइन लास्ट टाइम इस बॉटम प्राइस पे था, उसके बाद क्या मार्केट ओवरऑल उठी थी या नहीं उठी थी। तो यहाँ पे मैं वीडियो को मुख्तसर करूँगा, कुछ और सवाल हैं उनको दोबारा लूँगा, आखिर में फिर ये पैगाम दूंगा, इज़्ज़त करो इज़्ज़त मिलेगी, नहीं करोगे इज़्ज़त नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है, और ये सबके लिए है, ये मेरे लिए पहले है। तो बड़ा ज़रूरी है इस वक्त कि हमें अपना किबला दुरुस्त करना है। हमें ये देखना है इस मुश्किल वक्त, इस मुश्किल घड़ी में जहाँ ऑल्ट्स में लोग स्टक हैं, जहाँ हर कम्युनिटी में लोग स्टक होंगे, कि वो कौन से लोग हैं जो आपके साथ आज भी शाना बशाना खड़े हैं, जो आपके लिए आज भी रिसर्च एनालाइज करके अपने कम्युनिटी मेंबर्स को डेली कंसिस्टेंटली ट्रेड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ना ही मैंने आज सिर्फ 2 से 3 हमारे एक्टिव सिग्नल हैं इस वक्त, बल्कि उसके अलावा हमने कल टाओ का सक्सेसफुली शॉर्ट पकड़ा है, हमने MYX का सक्सेसफुल लॉन्ग अभी पकड़ा हुआ है, सोलाना को अभी हमने लॉन्ग सिग्नल दिया है। साथ ही साथ USDT डोमिनेंस हो या BTC हो, उसके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस पेश करके अपने कम्युनिटी मेंबर को शेयर किए हैं, ताकि बुल आर्मी का अगर कोई मेंबर है तो उसको मालूम हो कि मार्केट को कैसे देखना है, कैसे एनालाइज करना है। सिर्फ और सिर्फ मछली पकड़ के देने का काम बुल आर्मी का नहीं है, बल्कि ये बताने, दिखाने और सिखाने का काम है कि उस मछली को पकड़ना कैसे है। बाकी अल्लाह पाक की ज़ात होती है, नसीब होगा तो मछली क्या सबसे बड़ी शार्क कांटे में आएगी, नहीं होगा तो सारी ज़िंदगी बैठे रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। हाल दोनों में एक ही काम हम करेंगे, और वो है अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे और किसी के ऊपर उल्टी बात नहीं करेंगे। ये है बुल आर्मी का फ़िलॉसफी, ये है बुल आर्मी का फ़लसफ़ा। और एंड में वही कहूँगा, जो बात मैं चाहता हूँ आप लोग बांध लें, कि वो मार्केट ट्रेड करो जो मिली है, उसको ट्रेड मत करो जिसकी ख्वाहिश है। थैंक यू सो मच।